मैं एक कहानी नहीं, क्यों, थैंक यू। तो मैं एक कहानी नहीं, 3 कहानी सुनाऊंगा अपने स्टूडेंट्स की। सुनोगे आप लोग? कासिम 15 साल का बच्चा था, लेकिन गुस्सा उस पे नाक पे बैठा रहता था। Like he was so short tempered that getting into a fight was like a daily chore for him. His life was like dedicated to late night loitering in the streets of Shivaji Nagar, Govandi. I feared that he would be drowned in violence someday. Fiza, she was like a breath of fresh air. Obedient, good at studies, pleasing personality. She gave me a lot of hope. बट पता नहीं अचानक से क्या हो गया, उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट कम हो गई उसकी। पता किया तो पता चला कि उसके घर वाले उसका ब्रेन वॉश किए कि पढ़ाई लिखाई करके क्या होगा, आपका अल्टीमेट गोल तो है गुड हाउसवाइफ बनना, उसके लिए पढ़ाई की क्या जरूरत है। प्रत्युषा, शी वॉज रियली डिफरेंट, शी वॉज ब्रिलियंट इन स्टडीज, शी लव्ड कमिंग टू स्कूल एवरी डे, एंड बिकॉज ऑफ दैट शी थॉट दैट शी शुड बी ट्रीटेड इन स्कूल ऑल्सो स्पेशली। तो जब भी मन चाहता था उसको स्कूल आती थी, जब भी मन चाहता था किसी को बुली करती थी। आई सॉ फ्यूचर इन हर, बट बाकी सबको उसमें त्रास दिखता था। सॉरी, आई जस्ट गॉट अ बिट इमोशनल, आई वाज टॉकिंग अबाउट माय स्टूडेंट्स। मुझे पता नहीं था कि, थैंक यू थैंक यू, मुझे पता नहीं था मैं क्या करूंगा इनका, इन 3 बच्चों का क्या करूंगा, और बाकी 137 स्टूडेंट्स जिनका जिम्मेदारी मैंने लिया था पढ़ाने के लिए, जो टीच फॉर इंडिया फेलोशिप मैंने साइन अप किया था, उसमें मुझे पता नहीं था क्या करूंगा। झूठ नहीं बोलूंगा, आई एक्चुअली साइंड अप फॉर द टीच फॉर इंडिया फेलोशिप ताकि मेरा सीवी थोड़ा अच्छा बन जाए। बाहर पढ़ाई करने जाना था तो मतलब अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे, क्रेडिट्स मिल जाएंगे, बट लाइफ इज नॉट हाउ यू ऑलवेज प्लान इट, राइट। तो in this school next to a garbage dump, it was actually a mountain of garbage beside the school. My students, these teenagers, they did not like let me enjoy teaching. My life was miserable. Like मेरे बात नहीं सुनते थे, क्लास में लड़ाई करते थे, गाली गलौज करते थे, क्लास में सो जाते थे, क्लास में आते ही नहीं थे, भाग जाते थे, बंक मारते थे। मेरी बाइक को भी नहीं छोड़ा, मेरी प्यारी बुलेट पे हर दिन कोई ना कोई नया स्क्रैच मिलता था, कोई ना कोई स्क्रू ढीला मिलता था, कभी कभी तो मिरर्स भी गायब मिलते थे। मैंने सोचा कि नहीं हो पाएगा फेलोशिप, ठीक है, कहीं किसी दूसरी तरीके से मुझे शायद जाना होगा बाहर पढ़ने के लिए, छोड़ देता हूँ। बट दैट टाइम समथिंग केम टू माई रेस्क्यू, इट वॉज क्रिकेट। आई नो लॉट ऑफ पीपल हु वॉच फ्रेंड्स टू डी स्ट्रेस देमसेल्व्स, करते हैं ना आप लोग, कोई कोई। तो मैं ऐसे क्रिकेट मैच का रीरन देखता हूँ, उससे मेरा डिस्ट्रेस होता है। So I was watching one such match and it took me back to my childhood. Shubhankar, a young shy boy who was mercilessly bullied at school because of his body weight. I became angry and very selfish. I was aloof and underconfident. I could not make any friends. At this point in my life, cricket came in my life. I loved cricket. I could do anything for cricket. I put myself in a tough fitness schedule. I used to run 3 to 5 kilometers every day. My body weight decreased, my confidence increased. There was a time when my form was really great, my bowling speed was increasing by the day, my fielding skills and stamina also improved, and I was selected to play for my club. I'm a big fan of Saurav Dada. I wanted to be like him, like make my debut at Lords and score a century. बट जब क्लब के लिए खेलना स्टार्ट किया, फर्स्ट मैच में 0 पे रन आउट हो गया। इतना गुस्सा आया मेरे बैटिंग पार्टनर पे, रॉन्ग कॉल देके बिना मेरी गलती के मुझे आउट करा दिया। लड़ने स्टार्ट कर दिया उसके साथ वहीं पे। तो माय कोच हैड टू इंटरवीन एंड सेपरेट अस, एंड उन्होंने बोला कि बैग पैक करो और कभी क्लब मत आना। तो मेरा स्टोरी तो शुरू होने से पहले ही डी एंड होने वाला था। तो बट देन आई डिडंट गिव अप, आई शेड अ लॉट ऑफ टीयर्स, आई प्लीडेड कि
please और नहीं होगा आगे से. He sort of agreed to let me field in the second innings. But my teammates, they did not forget so easily कि अभी कुछ देर पहले जो हुआ था. Nobody was talking to me. कोई बॉलिंग वॉलिंग कुछ नहीं दिया, मुझसे कोई बात नहीं कर रहा था, बाउंड्री किनारे फील्डिंग पे लगा दिया था. I felt very lonely, very left out. But as luck would have it, I made a difficult stop near the boundary, and in the confusion between the two batters who thought it was already a boundary, I managed to run one of them out. ऐसे ही ताली बजाई थी मेरे टीममेट्स ने, ऐसे ही चिल्ला चिल्ला के मेरे तरफ भाग के आए थे और मुझे हक किए थे. मैं वापस रोने लग गया था उस टाइम. और इस बार खुशी के आंसू थे. I understood that being embraced by your teammates is the best joy that you can ever have, much more than any personal feat. उस दिन से मैं वो अलूफ, सेल्फिश, एंग्री शुभांकर को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया. खैर, लाइफ आगे बढ़ी, टाइम बीता, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई, मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर लिया, क्रिकेट छूट गया. बट द वैल्यूज, द कैरेक्टर, द डिसिप्लिन दैट क्रिकेट गेव मी ऑलवेज स्टेड विथ मी. मैंने ये सोचा कि अगर मैं क्रिकेट से इतना कुछ सीख सकता हूँ तो मेरे बच्चे क्यों नहीं सीख सकते हैं. और मैंने थोड़ा सा पता किया तो मुझे पता चला कि वो लोग को भी बहुत पसंद है क्रिकेट. दे वर फैंस ऑफ धोनी, रोहित, कोहली. एंड एट टाइम्स व्हेन आई अज्यूम दैट दे वर लॉइटरिंग अराउंड, वो ऐसे आवारागर्दी कर रहे मतलब गलियों में, वो एक्चुअली हार्ड बाउंड कॉपी में होता है ना, उसको बैट बना के बॉल को क्रम्पल करके उसको रबर बैंड से बांध के वो डंपिंग ग्राउंड के बाजू में वो लोग क्रिकेट खेलते थे. आई थॉट कि डिसिप्लिन कोचिंग दे के क्या मैं इनकी जिंदगी में कुछ बदलाव ला सकता हूँ. कैन आई मेक ए चेंज? कैन आई ब्रिंग देम टू द राइट पिच ऑफ द लाइफ? थोड़ा और हुटिंग चाहिए क्योंकि मेरा जो प्रोग्राम है उसका नाम भी द राइट पिच है. वो तभी दैट वाज बोर्न एट दैट टाइम. थैंक यू, थैंक यू. Initially, I used to take my students out for weekly cricket sessions, and with a proper bat ball and on a proper ground, not in the dumping ground. But एक condition था, उनको पूरे हफ्ते टाइम पे स्कूल आना होता था, होमवर्क करना होता था, क्लास में गाली गलौज नहीं करना होता था, मारपीट नहीं करना होता था. This worked like magic in their lives. 2 हफ्ते में सब लाइन में आ गए थे, सब स्कूल में टाइम पे आ रहे थे, लड़ाई नहीं हो रही थी और मैं एक्चुअली पढ़ा पा रहा था. वो उनको प्रवचन लगता है कि ये कौन आ गया मेरे लाइफ में, कुछ जानता नहीं है, ऐसे ही आके पढ़ाने आ गया. वो पढ़ूं मैं क्यों करूं, क्या बनूंगा पढ़ के. तो ऑल दिस क्वेश्चंस आर देयर एंड दैट्स व्हाई दे डोंट लाइक आर इंटरेस्टेड टू स्टडी इफ यू जस्ट गो एंड टीच देम. तो जैसे जैसे और प्रोफेशनल टाइम बीतता गया, ये राइट पिच जो है और प्रोफेशनल बनता गया. हर जगह पे मैं जाके तो कोचिंग नहीं करा पाऊंगा, अपने बच्चों के लिए तो कर रहा था. तो मैंने क्या किया, लोकल यूथ को ट्रेन करना स्टार्ट किया so that they can provide excellent quality cricket and life skill lessons to children from underprivileged communities. और साथ ही साथ इन लोगों को ये एनजीओ को एस्टैब्लिश किया, इन लोगों को इन बच्चों को लिए क्रिकेट बैट बॉल, इनके जो कपड़े जूते सब देने स्टार्ट किए और फाइनली एक एनुअल टूर्नामेंट भी किया उनके लिए. और ये अभी कुछ दिन पहले इसका 6th वर्जन हुआ, 7th वर्जन, सॉरी 7th वर्जन हुआ एग्जैक्टली. तो वो एनुअल टूर्नामेंट एक घास भरी मैदान में फ्लड लाइट्स में भी हुआ था. तो सोचिए जो गोवंडी, मालवनी, धारावी के बच्चे जो है घास के मैदान में फ्लड लाइट्स में खेल रहे हैं. और इन बच्चों का पता है क्या है कि 96% of the girls had said that they were trained in any sport for the first time in their lives. And more than 80% of the students said that cricket would help them build skills and values like grit, teamwork, respect, and keep them away from drugs and crime. 2 साल का फेलोशिप सोच के आया था, 10 साल हो गए. मतलब बीच में कोविड था तो इसलिए नंबर मैच नहीं हो रहा, 7+3 तो दैट इज 10. 10 साल हो गए राइट पिच को. 5,000 से ज्यादा बच्चों को, 5,000 students have got a new direction, a new hope,
यस, ऐसी ही ताली बजती रही तो 50,000 तक भी जल्दी पहुंच जाएंगे। मेरा क्रिकेट का पैशन जो था वो बरकरार रहा इस तरीके से, और मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो भी मैं निभाता गया, क्योंकि एनजीओ सेटअप कर लिया तो मैं फुल टाइम उसमें चला गया, तो आई एम ऑल्सो अर्निंग फ्रॉम दैट। तो मुझे नौकरी तो मिली राइट पिच से, क्रिकेट से। इवन मेरी जो वाइफ है वो भी मुझे क्रिकेट से ही मिली, मतलब राइट पिच से ही, एक कोचिंग क्लास से मिली। तो लड़की छोकरी दोनों मुझे मिली राइट पिच से। और उन बच्चों का क्या हुआ, 3 स्टोरीज मैंने बताया थे ना पहले, तो उनमें से 2 तो यहाँ पे बैठे हैं। तो कासिम जो है आजकल एक लिंक्डइन पे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, एडटेक कंपनी में काम करता है, गर्लफ्रेंड बना लिया है उसने। प्रत्युषा, she has become a confident fashion designer who has opened her own boutique, and she empathetically helps others find their style. और एक बच्ची बच गई ना, फिजा, राइट। उसका क्या हुआ, शादी हो गई क्या उसकी? यस, former student and current cricket coach of the right pitch, Fiza. Where are you? और फिजा जैसे काफी और बच्चे भी हैं जो पहले स्टूडेंट्स से राइट पिच के, आज कोच बन गए। यहाँ पे सूरज बैठा हुआ है, आफ्ताब बैठा हुआ है। आई एम नॉट श्योर अदर्स हु हैव कम, बट आई कैन सी बोथ ऑफ देम, सो आई एम टेलिंग देयर नेम्स। तो सिर्फ राइट पिच ने इनको स्किल्स ही नहीं दिया, अभी एम्प्लॉयमेंट भी इनको दिया है, और आगे भी देते रहेंगे। और एंड आई शुभांकर, आई एम जस्ट हैप्पी टू शेयर दैट लाइफ में आपने जो कुछ प्लान्स बनाए होते हैं ना, तो वो उस तरीके से नहीं होता है। उस तरीके से प्लान्स आपका, मतलब शायद ऐसा प्लान जो है वो सक्सेसफुल नहीं होता है, बट उससे बेहतर भी हो सकता है। कासिम, आफ्ताब, सूरज, आप लोग भी आ जाओ। ऑल द So all of them were students of Right Pitch, not in my school, but in different schools. They were students of Right Pitch, and now they're all cricket coaches, changing the lives of like more children. So they are the change makers.